चलिए दोस्तों, बात करते हैं आईपीएल के पहले मैच की, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के पहले मैच की, जो खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। आप देख लीजिए, ग्राउंड क्या है, चेन्नई का ही ग्राउंड है और आईपीएल के लगभग जितने ग्राउंड हैं सभी बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है, लेकिन ये पहला मैच है। इसमें क्या हो सकता है, कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। ग्रैंड लीग के सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए, चूंकि रैंक 1 to 11 11 करोड़पति और अभी और भी कॉन्टेस्ट लगेंगे जब तक डेडलाइन के समीप तक वहाँ बहुत से कॉन्टेस्ट ऐसे लगेंगे जिसमें करोड़ों रुपए मिलेंगे। तो चलिए सीधा आते हैं विकेट कीपर सेशन में। यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ से MS धोनी को सिलेक्ट किया। क्यों किया है? क्योंकि सीएसके के मास्टरमाइंड तो यही है, महेंद्र सिंह धोनी ही, और ये इजीली ड्रीम टीम में आने की क्षमता रखते हैं। विकेट कीपिंग तो ये करेंगे ही करेंगे। यहाँ से दिनेश कार्तिक बिल्कुल यही काम करते हैं। दोनों का क्रम लगभग 6वां 7वां क्रम है। एज ए गेम फिनिशर भूमिका निभाते हैं और डेविड कॉनवे तो ये है नहीं, उपलब्ध नहीं है। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ से MS धोनी को सिलेक्ट किया है। अगर अनुज रावत खेलते हैं तो ये 1 डाउन आ सकते हैं, लेकिन इनके खेलने के चांसेस कम है। जो कोई खेलता है उसको हम टॉस के टाइम डिसाइड कर लेंगे। और आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर सिलेक्टिंग परसेंट को सेलेक्ट किया है, क्योंकि कैप्टन का सिलेक्टिंग परसेंट यानी MS धोनी 1.99, लगभग 2% लोगों ने MS धोनी को कैप्टन बनाया है। तो MS धोनी के साथ मैं जाऊँगा। आते हैं बैट्समैन सेशन में। अब देखिए, यहाँ से विराट कोहली चूंकि ये बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड है और विराट कोहली देखिए 18%, लगभग 19 या 20% लोग इन्हें कैप्टन बनाएंगे। तो अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो आपको पता है कि जहां ट्रैफिक ज़्यादा है उस प्लेयर को सिर्फ हमें टीम में शामिल करना होता है, उसे कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं देना होता है। अब देखिए, बैट्समैन के पास केवल एक चांस होता है, यानी अगर वह 50 रन बनाकर आउट हो गया तो मान लीजिए वह वाइस कैप्टन बन गया और आपने कैप्टन बना कर रखा है, तो आपका मामला वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए विराट कोहली को टीम में शामिल करना है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के रूल के अकॉर्डिंग नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है और हमें ट्रैफिक से थोड़ा सा अलग काम करना है। क्यों थोड़ा सा अलग काम करना, ज़्यादा अलग काम नहीं करना, क्योंकि जब ज़्यादा अधिक हो जाता है, अधिक कोई भी चीज़ हो जाती है तो वह नुकसान करती है अपने आप को ही। तो ऋतुराज गायकवाड़ मेरे टीम में रहेंगे, क्योंकि ये पिच ही ऐसी है कि अगर ये टिक गए तो अच्छे खासे रन बना सकते हैं। डुप्लेसिस देखिए, बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड, इसलिए मैंने चारों बैट्समैन को सिलेक्ट किया है। डेरी मिचेल पार्ट टाइम बॉलर हैं और ये कभी भी बॉलिंग कर सकते हैं 1 या 2 ओवर, और 1 डाउन या 2 डाउन इनका क्रम है आते हैं, और गेम फिनिशर की भी भूमिका निभाते हैं। और इस सेशन में जिस पर आपको नज़र रखनी वह है शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे, और यहाँ से हो सकता है महिपाल लोमर खेले। ये ऐसे प्लेयर हैं जो आपको ग्रैंड लीग विन करवाते हैं। अब मान कर चलिए महिपाल लोमर इस मैच में खेल रहा है और इसको सेलेक्ट करने वाले मात्र 4% लोग हैं, और महिपाल लोमर क्या है, एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। बॉलिंग ऑलराउंडर की विशेषता होती है कि वह बॉलिंग अच्छी करता है, बैटिंग थोड़ा कम, लेकिन महिपाल लोमर एज ए गेम फिनिशर की भूमिका निभाते हैं और वही काम यहाँ से शिवम दुबे भी करते हैं। अजिंक्य रहाणे का सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी कम रहेगा, जो कि ओपन करने आते हैं, वो 1 डाउन आ सकते हैं। तो इन पर हमें नज़र रखनी है। कोई भी प्लेयर बेकार नहीं होगा आईपीएल में, क्योंकि इन पर पैसा खर्चा किया गया है दोस्तों। इनको पैसा लगाकर खरीदा गया है कि आपको 2 महीने मेरे अकॉर्डिंग खेलना है। तो आप समझिए, आईपीएल में जिस पर पैसा लगाया गया, और ये सेलेक्टिंग परसेंट सिर्फ शो करता है लोगों का विश्वास। और आप रिस्क 2 तरीके से ले सकते हैं। देखिए, रिस्क हम 2 तरीके से ले सकते हैं। एक, हाई सिलेक्शन बैट्समैन को ड्रॉप करके, अगर विराट कोहली मान कर चलिए सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आते तो मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा, और अजिंक्य रहाणे पहले बैटिंग करना है तो मैं इनको पकड़ लूँगा। ये होता है कि हाई सिलेक्शन बैट्समैन को ड्रॉप करना और लो सिलेक्शन बैट्समैन को ट्राई करना। लेकिन कंडीशंस बहुत होती हैं। कंडीशन कब बनती हैं दोस्तों? जब टॉस हो जाता है उसी के अकॉर्डिंग। तो विराट कोहली मेरे टीम में रहेंगे और यहाँ से शिवम दुबे और अजिंक्य रहाणे पर मैं नज़र रखूँगा। इनका डिसीजन मैं करूँगा टॉस के टाइम, जब रियल प्लेइंग 11 आ जाती है। इससे पहले आपको पता सब प्रेडिक्शन ही होता है। लेकिन ये ध्यान रखिए, आईपीएल है, कैश से भरी लीग है और आपको मिनिमम से मैक्सिमम बनाना है। तो आपको ये ध्यान रखना, थोड़ा सा अलग
आपको काम करना पड़ेगा। और अलग आपको क्या बनाते हैं, यही अजिंक्य रहाणे जब खेलेंगे और चल जाएंगे तो आपको अलग बना देंगे। अलग सिर्फ यही लो सिलेक्शन जो प्लेयर हैं ये बनाते हैं, और कैप्टन वाइस कैप्टन का चुनाव। दो ही फैक्टर ऐसे होते हैं, अगर आपने सही चुन लिया तो आपका काम बन जाएगा। मैक्सवेल देखिए, ऐसी पिचों पर जब विकेट नहीं गिरते हैं तो ये बॉलिंग भी करते हैं, और जब आरसीबी की तरफ से ओपनर बैट्समैन चल जाते हैं तो इनको ही उतार दिया जाता है, जाइए आप हिटिंग करने करके आइए एज ए गेम फिनिशर। है तो बैटिंग ऑलराउंडर, लेकिन इनसे 1 या 2 ओवर कराया जा सकता है। सचिन रविंद्रा ये ओपन करने आते हैं, ये भी बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन इनसे भी 1 या 2 ओवर कराया जा सकता है, और ऐसे प्लेयर ऐसी पिचों पर कमाल कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा मिडिल में बॉलिंग करते हैं, मतलब 8 ओवर से 20 ओवर के बीच में बॉलिंग करते हैं, 16 ओवर तक बॉलिंग करते हैं। जैसी कंडीशंस रहती है इनकी बॉल पर हिटिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ट्राई किया कैमरून ग्रीन ये कभी भी 1 डाउन या ओपन करने आ सकता है, और बहुत लंबे चौके छक्के मारता है। अब ये डिसीजन होगा उस टाइम जब प्लेइंग 11 आएगी और बाउंड्री डायमेंशन सारे पैरामीटर्स जब हमारे हाथ में होंगे, तब हम डिसीजन करेंगे। और इस सेशन में हमें किस पर नज़र रखनी है, मोइन अली खेलते हैं और मिचेल सांतनर तो अच्छों को शांत कर देते हैं, चाहे कितने भी आतिशबाजी बैट्समैन हो, जो आतिशबाजी करते हैं उनको शांत कर देते हैं। तो यही 2 ऐसे प्लेयर होंगे जिन पर हमें नज़र रखनी है अगर ये खेलते हैं तो। और यहाँ से किसी के खेलने के चांसेस बहुत ही कम है, तो फिलहाल के लिए मैंने कैमरून ग्रीन को ट्राई किया है। मोइन अली ध्यान रहे, अगर ये ओपन भी करने आ सकते हैं, 4 डाउन भी आ सकते हैं। अब इनका क्रम क्या रहेगा उसके हिसाब से हम टीम में इसका सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि पहला मैच है तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, जब टॉस हो जाएगा तब। चलिए आते हैं बॉलर सेशन में देखिए मैंने अल्जारी जोसेफ को ट्राई किया और महीसुर थिक्साना, क्योंकि थिक्साना कब बॉलिंग करता है, मिडिल का मतलब होता है 8 ओवर के बाद और 16 ओवर के बीच में जो बॉलर बॉलिंग करते हैं, और इस मिडिल में दोनों स्पिनर ही बॉलिंग करते हैं, किसी भी आप टीम से देख लीजिए। तो इसलिए मैंने थिक्साना को ट्राई किया है। और अगर ये सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है तो मिडिल की कंडीशन क्या होती है, मिडिल की कंडीशन यह होती है सेकंड इनिंग में वहाँ रनों की अधिक ज़रूरत होती है, क्योंकि बैट्समैन की साइकोलॉजी होती है कि इसी मिडिल में रन बना लिया जाए, वरना डेथ में मेन बॉलर आ जाएंगे, प्रेशर और बढ़ जाएगा, तो वहाँ हिटिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर आप फैंटेसी खेलते हो आपको मिनिमम से मैक्सिमम बनाना, तो आपको मैच की कंडीशंस को ध्यान में रखना है, और कौन सा ऐसा प्लेयर जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, सिलेक्टिंग परसेंट का रूल लगाइए, और जो टीम कॉम्बिनेशन का रूल होता है उसको, और भी बहुत से छोटे छोटे पैरामीटर होते हैं, साइड वाले टिप्स, साइकोलॉजी मैच की, सबको पढ़िए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी इनसे बड़ा मेंटरशिप कौन कर सकता है। आपको पता है कि ये केन प्रकार हैं, मतलब साम दाम दंड भेद सभी तरीकों को अपनाकर मैच को जीतना जानते हैं। तो थिक्साना मेरी टीम में रहेगा। और यहाँ से नज़र किस पर रखनी, मोहम्मद सिराज ये ओपन करने आते हैं, कभी कभी इनसे ओपन में ही सारे ओवर करवा दिए जाते हैं। दीपक चार है, लेगी फर्ग्यूसन अगर ये खेलता है तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये मिडिल में बॉलिंग करता है, मतलब ड्रीम टीम में आने की कैपेसिटी इनके पास है। तो फिलहाल के लिए मैंने अल्जारी जोसेफ और आकाशदीप मिडिल और डेथ के बॉलर अगर ये खेलते हैं, मतलब 12 ओवर से 20 ओवर के बीच में ये अपना बॉलिंग करते हैं, तो इन पर नज़र रखनी है। और मुस्तफिजुर रहमान ओपनर डेथ स्पेशलिस्ट है। करण शर्मा अगर ये खेलते हैं, इनके खेलने के चांसेज है। ये मिडिल के बॉलर है, लेग ब्रेक बॉलर है, तो मिडिल के बॉलर कभी भी मिडिल में किसी को भी फंसा देते हैं। तो यहाँ से और कोई खेलता उसका डिसीजन हम टॉस के टाइम कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ से अल्जारी जोसेफ और थिक्साना मेरी टीम में रहेगा। तो यहाँ से करण शर्मा, लेकिन इसका डिसीजन कब हम करेंगे, जब टॉस के टाइम रियल प्लेइंग 11 हमारे पास होगी। अब चलिए बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन में तो मैं रविंद्र जडेजा को ही बनाऊंगा फिलहाल के लिए, और यहाँ से मेरे सचिन रविंद्रा अगर ओपन करने आते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा रास्ता हो सकता है जिससे आपका काम आसानी से बन सकता है। अब देखिए विराट कोहली, इन पर 18% लोग पड़े हुए हैं। अगर आप इनको बनाएंगे अभी सिलेक्टिंग परसेंट यह और बढ़ेगा, इनको बनाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होगी। वहीं डुप्लेसिस को आप बना सकते हैं, इन पर कम है, लेकिन कब, जब ये पहले बैटिंग करते हैं तब, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जो प्लेयर बैटिंग करने आता है वहाँ एक मेंटली प्रेशर होता है, खासकर कहाँ, जहाँ पिचों पर दोस्तों रन अधिक बनते हैं। ये बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड होते, अगर फर्स्ट इनिंग में रन अधिक बन गए
तो सेकेंड इनिंग की टीम ऑल आउट कभी भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा मैचों में कई बार देखा गया है। देखिए लगभग अगर आप मैच की कंडीशंस को जानना चाहते हैं कितनी कंडीशंस होती है, तो कम से कम आप 100 या 500 मैच को नोटिस करिए। उसके बाद देखिए कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है ऐसी पिचों पर जो अधिक बनती है, फिर आपको सारे डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प होगी। तो यहाँ से मैं कोशिश, देखिए ग्रीन अगर वो पहले बैटिंग करने आते हैं और ये 1 डाउन आते हैं तो भी आप इन्हें कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि ये सेलेक्टिंग परसेंट भी कुछ कहता है। थिक्साना सेकंड इनिंग में कैप्टन बनने के लिए प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि इनके कैप्टन बनने से आपका काम आसानी से हो जाएगा, आप आसानी से रैंक 1 ला सकते हैं। इसलिए कैप्टन वाइस कैप्टन का चुनाव करते समय हमें ये ध्यान में रखना है, ग्रैंड लीग के सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके पास क्षमता है, जिसका सेलेक्टिंग परसेंट कम है, जिसे कम लोगों ने पकड़ा है, अगर वह कैप्टन बनेगा तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। बस उसी प्लेयर पर आपका दाव खेलना है, पासे आपको उसी पर फेंकने हैं। और थिक्साना के तर्कस में वो तीर होता है, किसी भी बैट्समैन का शिकार कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो आपके रविचंद्रन जडेजा बचते हैं, और यहाँ से ग्रीन जो कि मतलब ये इनके ओवर कटते नहीं हैं, या फिर 1-2 ओवर ये करेंगे क्योंकि ये ऑलराउंडर है तो बैटिंग ही, लेकिन ये ओवर करते हैं। और अल्जारी जोसेफ कोई भी बन सकता है ऐसा प्लेयर। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप ग्रैंड लीग विन करेंगे अपने दिमाग से विन करेंगे, इसलिए आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। कुछ भी हो दोस्तों, जब भी आप ग्रैंड लीग विन करेंगे अपने दिमाग से विन करेंगे, आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। और भी जो हो सकता है अपनी सर्च रिसर्च जरूर करिए, यूट्यूबर्स पर भरोसा उतना ही करिए जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यूट्यूबर्स क्या वो अपना काम करते हैं और आपको भी अपना काम करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपसे बेहतर आपका काम कोई भी नहीं कर सकता। तो फिलहाल के लिए मैंने रविंद्र जडेजा और यहाँ से मैक्सवेल को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर लिया है, लेकिन फाइनल डिसीजन लूँगा मैं टॉस के टाइम। तो ये मेरी टीम होने वाली है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ जो चैनल पर नए फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और जिनको इस चैनल की बात समझ में आती है वह चैनल से जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप स्वस्थ व्यस्त मस्त रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टेक केयर, बी हेल्थी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।